So we are going to derive the first equation of motion, and for derivation, let us consider an object. Let us consider an object moving in straight line with constant acceleration and initial velocity u. After some time, या after time t, its velocity becomes v. हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया है जो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. t टाइम के बाद उसका वेलोसिटी v हो जाता है. तो बच्चा लोगों, ग्राफ जैसा मैंने दिखाया है वैसा बनेगा. ये o से लेकर के, मतलब 0 से लेकर के a तक इसका इनिशियल वेलोसिटी है. ये यहाँ तक इसका फाइनल वेलोसिटी है. ये फाइनल वेलोसिटी v हो गया. और यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींच देता हूँ तो ये पूरा v है, ये u है तो ये भी u होगा, और ये ऊपर वाला पोर्शन v माइनस u हो जाएगा. और यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूँ c, और यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम हो जाएगा t. एक बार फिर से देखेंगे. मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, वो एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है. कुछ समय बाद, मान लो कि t टाइम बाद उसका वेलोसिटी v हो जाता है, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा. अब इस ग्राफ में हम एक्सेलरेशन निकालेंगे. ठीक है, हम जानते हैं कि ये कौन सा ग्राफ है, ये vt ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्लोप एक्सेलरेशन शो करता है. तो अगर मैं इसका स्लोप निकाल दूं तो एक्सेलरेशन क्या होगा. इसको मिटाने से अच्छा है मैं इसको पीछे कर देता हूं. वैसे तो पीछे करने के बाद वो मिट ही जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी दिखेगा. इस ग्राफ को देखने से मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. एक्सेलरेशन का फार्मूला कैसे है, वीटी ग्राफ का स्लोप. एक्सेलरेशन को a से डिनोट करेंगे. वीटी ग्राफ का स्लोप कैसे निकालेंगे, वीटी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब BC अपॉन AC. BC अपॉन AC, ये A है. BC का वैल्यू देखो क्या है, BC का वैल्यू है V माइनस U. तो BC का वैल्यू हमने V माइनस U लिखा. AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू है आपका T, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक T है. तो AC का वैल्यू हो गया T. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AT इज इक्वल्स टू V माइनस U, और V का वैल्यू निकालेंगे तो U प्लस AT. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट moving in straight line with constant acceleration and initial velocity u. After time t its velocity becomes v. तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा. इस ग्राफ से अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो इसका स्लोप निकालना पड़ेगा.
तो एक्सलरेशन का मतलब हुआ ग्राफ का स्लोप, और स्लोप कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर लाइन मतलब वर्टिकल लाइन अपॉन हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर जो है वो BC है और बेस जो है वो AC है। BC का वैल्यू हमने ग्राफ में आपको दिखाया है, V माइनस U होता है। AC का वैल्यू T है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A का T से करेंगे AT हो जाएगा, और V माइनस U का 1 से करेंगे तो V माइनस U हो जाएगा। अब V का वैल्यू निकालना है तो U को इधर भेज दो, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। This is the derivation of, okay. So if we want to derive the second equation of motion, let us consider an object. Let us consider an object. Let us consider an object having uniform acceleration and initial velocity u. In time t, it covers the distance s. So let us consider an object moving in straight line with uniform acceleration and initial velocity u. In time t, it covers distance s. क्योंकि बेटा ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि सर ने डिस्टेंस क्यों लिखा है, डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिखा है। ओके, तो हमारा ग्राफ तो ऐसे ही होगा क्योंकि एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी है u। अब क्योंकि हमको सेकंड इक्वेशन में v नहीं लाना है, इसलिए हम क्या करते हैं, v नहीं लेते हैं, केवल हम ये लेते हैं कि a से b तक ऑब्जेक्ट चल रहा है और इस टाइम में उसने s डिस्टेंस कवर किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्टेंस का फार्मूला कैसे निकालते हैं, ग्राफ में डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द ग्राफ। अगर हम ग्राफ का एरिया निकाल देते हैं तो डिस्टेंस आ जाएगा। अब एरिया ऑफ द ग्राफ अगर हमको निकालना है तो एरिया देखो क्या हो जाएगा आपका, ओ ए बी, यहाँ पे हम डी लिख देते हैं, ओ ए बी डी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ग्राफ क्या होगा, एरिया ऑफ ओ ए बी डी। अब ओ ए बी डी क्या है, ट्रेंगल है कि पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है, क्या है? तो आंसर मिलता है कि ये ट्रेपीजियम है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस को हमने लिख दिया s। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, मतलब 1/2 पैरेलल साइड a प्लस b इंटू हाइट। तो s इज इक्वल टू 1/2, पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, a प्लस b अगर देखेंगे तो ये u है और ये v है, ठीक। पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, o a और b d। तो पैरेलल साइड जो है वो है ओ ए प्लस बी डी, और हाइट क्या है, इन दोनों के बीच में हाइट है आपका ओ डी, ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ओ ए का वैल्यू हमने u लिया है, बी डी का वैल्यू हमने v लिया है और ओ डी का वैल्यू t है। आइए वैल्यूज पुट करते हैं, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये हो गया u प्लस v और OD का मतलब हो गया T। बट हमको सेकेंड इक्वेशन में V तो चाहिए ही नहीं, तो हम फिर से V की जगह लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन U प्लस AT। तो S इज इक्वल टू 1/2 U और V की जगह लिखेंगे U प्लस AT।
multiplied by t. S is equal to 1 by 2 u plus u 2u plus at multiplied by t. S इज इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसका मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो 2 2 कट जाएगा, केवल ut आएगा, और जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 1 by 2 at स्क्वायर आएगा। एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यही आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको हम ग्राफिकली ऐसे डिराइव कर सकते हैं। किसी भी ग्राफ से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो उसका एरिया निकाल दो, एक्सेलरेशन निकालना है तो उसका स्लोप निकाल दो, यानी स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा और अगर एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा। क्योंकि सेकंड इक्वेशन में हमको डिस्टेंस लाना है और v नहीं लाना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, ग्राफ का एरिया निकालेंगे और उसमें कहीं ना कहीं v आएगा। उस v को हम फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से गायब कर देंगे और गायब करने से ही मल्टीप्लाई करने पर हमारा सेकंड इक्वेशन डिराइव हो जाएगा। है ना इजी? सो द टू इक्वेशंस आर वेरी इजी and we have derived it easily. So if we want to derive the third equation of motion, let us consider an object. Let us consider an object moving in straight line, with uniform acceleration and initial velocity u in time t, नहीं टाइम नहीं आता इसमें, इनिशियल टाइम, आफ्टर, हाँ कह भी सकते हैं, इन टाइम t it covers a distance s। ठीक, तो अगर हमको s निकालना है तो सीधा सीधा फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। और वीटी ग्राफ कैसा बन रहा है? वीटी ग्राफ बन रहा है ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है 1 by 2 a प्लस बी इंटू हाइट। ए की जगह ओ ए, बी की जगह बी डी और एच की जगह ओ डी। ओ ए की जगह यू, बी डी की जगह वी, ओ डी की जगह टी। अब हमको थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं चाहिए, तो टाइम को यहाँ से लात मार के भगा देंगे। टाइम नहीं चाहिए, टाइम को गायब कर देंगे और हमारा इक्वेशन डिराइव हो जाएगा। टाइम को कैसे गायब करेंगे? टाइम का फार्मूला होता है v माइनस यू अपॉन ए। तो s इज इक्वल टू 1 by 2, ये हो गया u प्लस v, ये हो गया v माइनस यू अपॉन ए। अगली स्टेप में s इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a और v प्लस यू, v माइनस यू, a प्लस b, a माइनस b। फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या फिर हम कह सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह से हमने तीनों इक्वेशन डिराइव किया, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। था ना बॉस बहुत इजी, बट ओनली कंप्लीट करेंगे आप ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 9th में ग्राफिकल मेथड ही दिया हुआ है, बाकी मेथड्स साइड बुक में दिया